हो जाएगा सच का खुलासा, लेकिन शुरुआत करते हैं इस खास पेशकश की एक सवाल के साथ। क्या भूत प्रेत होते हैं? क्या उनका वजूद वाकई कायम है? क्या ऊपरी हवाओं और सायों का कोई वजूद होता है? क्या आत्माएं हमारे और आपके संसार में खुलेआम घूमती हैं? क्या रात ढलते ही काली शक्तियां हरकत में आने लगती हैं? ये तमाम वो सवाल है जिन पर सदियों से बहस जारी है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे सुराग मिल जाते हैं जो इस बहस को नए सिरे से हवा देने लगते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही तस्वीर दिखाने वाले हैं। सीसीटीवी में कैद हुई ये रहस्यमयी तस्वीर इस वक्त पूरे गोरखपुर में दहशत का सबब बनती जा रही है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे और सीधे गोरखपुर लिए चलेंगे। इसके अलावा हमारे साथ उन तस्वीरों का विश्लेषण करने के लिए एक बहुत खास पैनल भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि गोरखपुर में आखिर ऐसा क्या हुआ है कि हर शख्स वहां पर खौफ से कांपने लगा है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई अजीब रोशनी। कुछ रूह है वो, कुछ आत्मा है वो। रोशनी के आते ही माहौल में छा जाता है अंधेरा। इस तरह से डजलिंग लाइट का कैमरे में कैद होना और आना, बार बार मिलना चौंकाने वाली बात है। पड़ताल करने पर गायब हो जाती है रोशनी। दुनिया में भी इस चीज का है कि 6 बलाएं होती हैं और ज्यादातर हम लोग तो मानते ही हैं। बीते 3 महीने से कैमरे में कैद हो रही रोशनी। घर से बाहर निकले तो फौरन वो चीज गायब हो गई। रहस्यमयी रोशनी से खौफ में इलाके के लोग। तो इशू हो जाएगा, फिर लाइट ऑन हो जाएगी। लाइट ऑन हो जाता है तो डर नहीं लगता? लगता है डर। आत्मा, भूत, पिशाच, चुड़ैल, रूह, जिन्न और जिन्नात के वजूद पर दुनिया में आज भी बहस होती है। कुछ लोग इसे मानते हैं और कुछ लोग इसके वजूद को सिरे से नकार देते हैं। लेकिन आज इंडिया न्यूज आपको सीसीटीवी कैमरे में कैद ऐसी ही एक रहस्यमयी रोशनी का सच दिखाने जा रहा है, जिसके आते ही आसपास के इलाके में अंधेरा छा जाता है। ये रहस्यमयी घटना गोरखपुर की है और गोरखपुर के बसंतपुर में ये वही घर है जहां बीते 3-4 महीने से इस रहस्यमयी रोशनी को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। एकाएक 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे के वक्त में एक तेज रोशनी आती है। लपट जो आग की तरह होती है वो तेज रोशनी हवा में तैरती नजर आती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। ठीक हमारे सामने जो ये आपको एक रोड लाइट नजर आ रही है, ये रोड लाइट इतनी तेज है कि चारों तरफ इसकी रोशनी नजर आती है। लेकिन जैसे ही वो रोशनी आती है, इस रोशनी की जो है, इस लाइट की रोशनी फीकी पड़ जाती है और पूरी तरफ से इस परिसर में अंधेरा सा छा जाता है। अंदर चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस फुटेज में क्या है, क्या कुछ वहां पे नजर आता है और किस तरीके का दृश्य वहां नजर आता है। रोशनी आनी शुरू हो गई और जैसे जैसे ये रोशनी आएगी उसके बाद इधर चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा। यानी कभी इधर से गुजरती है, कभी इधर से गुजरती है। हर 2 से 3 दिन 4 दिन बाद ये दृश्य इन लोगों को नजर आता है, इसलिए क्योंकि ये कैमरे में कैद हो जाता है। छाई आपको नजर आएगी, ये रहस्यमय परछाई इसे कहें या क्या कहें, ये तो कहीं ना कहीं जो निगेटिव एनर्जी के जो लोग हैं जो इसे पूरी जांच करते हैं, उसे देखिए अब पूरे तरीके से अंधेरा छा गया। यानी जैसे ही ये कैमरे की जद में आता है पूरा पीछे अंधेरा आ जाता है। ये है इरशाद अहमद। इरशाद सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक हैं। इन्होंने ही इस रहस्यमयी रोशनी को न सिर्फ महसूस किया है बल्कि कई बार कैमरे में कैद होते देखा है। एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान रहती है, उसको मैं देखना चाहता था कैमरे से कि वो क्या होती है, एलियंस है क्या है। और मैं अपने उद्देश्य में सफल हुआ और मुझे देखने को मिला। बराबर मैं अपने कैमरे से उसको देखता रहता हूँ, चेक करता रहता हूँ। हम बराबर 12-1 बजे रात में कुछ झलक देखते हैं किसी के गुजरने की, हमने देखा है, झलक देखी है मैंने। यानी ये कहें कि आप नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर सकते हैं? हाँ, महसूस कर सकते हैं नेगेटिव एनर्जी को। सैयद इरशाद की माने तो इन्हें नेगेटिव एनर्जी का आभास होता है। एक दिन उन्हें ये महसूस हुआ कि कोई तेजी से उनके बरामदे से गुजरा और जब उन्होंने बरामदे में देखा तो दरवाजा बंद था। ऐसे कई अनुभव सैयद के भरोसे को और बढ़ा रहे हैं।
हम बैठे थे यहाँ, ऐसा लगा जैसे कोई गुजर गया हो, तो उठ के गए। हमको आभास हुआ कि गली का दरवाजा बंद, खुला तो नहीं है, तो गए तो देखा, हमको बिल्कुल आभास हुआ कि देखा दरवाजा बंद था। तो हमको ये हुआ कि कोई नेगेटिव एनर्जी पास हुई, बिल्कुल मैंने अपनी आंखों से देखा। कितना वक्त हो गया? ये तस्वीर 28 सितंबर की रात 3:19 की है, जो सबसे ताजा है। इस तस्वीर के कैमरे में कैद होने के बाद सैयद घर के एक सदस्य को लेकर बाहर भी निकले, लेकिन फिर वही इनके जाते ही रोशनी और साया गायब हो गया। कुछ रूह है वो, कुछ आत्मा है वो जी। ये तो 10 दिन के बाद से चैनल से डिलीट हो जाएगा। मतलब एक महीने में कितनी बार दिख जाता है? एक महीने में तो हम लगभग हर दूसरे तीसरे देखते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन? जी, हर दूसरे तीसरे दिन शाम में ये कैंपस में पूरी एक रोशनी आभा एक आती जाती रहती है। में कैद होता है हर दूसरे जी। गोरखपुर के रैन बसेरा रोड पर मौजूद सैयद अरशाद का ये घर 100 साल पुराना है। बताया जाता है कि इनके बाबा मौलाना चिराग अली शाह काफी पहुंचे हुए शख्स थे और इनकी 5 चौखट पर तमाम लोग आते थे और ठीक होकर जाते थे। यहाँ उर्स के मेले भी लगते थे। ये बात इसीलिए क्योंकि परिवार वालों का भी कहना है कि इन लोगों ने घर में कई बार कुछ अजीबोगरीब महसूस किया है, लेकिन उन्हें कभी इससे नुकसान नहीं हुआ। नहीं, जैसे अब ऐसे सोचेंगे तो बच्चे भी डरने लगेंगे कि हमारे घर में भूत है या साया है। लेकिन कभी कभी अक्सर ऐसा होता है जिसे इंसान डर सा जाता है, यूँ लगता है कि हाँ कोई चला गया क्या, कोई जार किसी की परछाई है क्या, ऐसा कभी कभी महसूस हुआ है। रहस्यमयी रोशनी को लेकर रहस्य बना हुआ है। इस परिवार के अपने अनुभव भी आपने सुने। अब सवाल है कि आखिर ये क्या है? क्या ये कोई वैज्ञानिक घटना है या वहम है, या फिर वही है जो सैयद अरशाद महसूस कर रहे हैं और उनके परिवार वाले महसूस कर रहे हैं? क्या देखते हैं? कितनी बजे की बात रहती है? 3-3:30 बजे के बीच की बात होती है। कोई ऐसी रोशनी आती जाती नजर आती है, जैसे लगता है कि हाँ कोई ऐसी रूह बलास है, आती जाती रहती है हमेशा बराबर। फिलहाल खौफ के साए में जी रहे इस परिवार ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी ताकि वो इस रहस्यमयी रोशनी के सच से पर्दा हटा सके। हालांकि अभी तक पुलिस ने इसे महज एक कीड़े के गुजरने की घटना माना है, लेकिन सवाल वही है कि रात के 2:30 से 3 बजे के बीच ही ये कीड़ा क्यों आता है? इस कीड़े के आने से बाकी की रोशनी क्यों अंधेरे में तब्दील हो जाती है? सुशील कुमार, गोरखपुर, इंडिया न्यूज। देखिए, बात सिर्फ कीड़े तक ही सीमित होती तो इतने बड़े बहस का दरअसल कोई सिरा ही नहीं होता। लेकिन मसला ये है कि दरअसल ये खौफ का दूसरा पर्याय बन चुका है। ये तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं? तस्वीर के तिलिस्म को ही तोड़ने की कोशिश करेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा आपको बता दें, शहरों से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि जैसा कि हम आपको बता रहे थे, गोरखपुर से दरअसल ये खौफ अब बहुत तेजी से पूरे देश भर में पसर रहा है। इससे पहले कि और ज्यादा लोग खौफजदा हो, इंडिया न्यूज अंधविश्वास के हर पर्दे को हटाकर सच्चाई आप तक पहुंचाना चाहता है और इसलिए पूरा पैनल इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। आपको बता दें, मेरी दाहिनी तरफ हिमांशु वर्मा जी हैं, रैशनलिस्ट एंड सोशल मीडिया एक्सपर्ट। तर्क के चश्मे से इन तस्वीरों को हम देखने की कोशिश करेंगे, सहायता करेंगे हिमांशु हमारी। उनके बगल में बैठे हैं पंडित सुरेंद्र शर्मा जी, हिंदू धर्मगुरु। आखिर आस्था इसे किस तरीके से देखती है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सनाउल्लाह करीमी भी हमारे साथ मौजूद है। मौलाना साहब से ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो दहशत में है पूरा परिवार, वो जिस तरीके से कह रहा है कि शायद यहां पर कोई जिन्न हो सकता है या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी की वो बात कर रहा है, वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जिन्नों का कोई वजूद होता है और क्या वो अपने वजूद को इस तरीके से महसूस कराते हैं। इसके अलावा रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। शिव प्रताप लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ भी कई सारे लोग हैं जिनके लिए दरअसल ये तस्वीरें बहुत बड़ी पहेली बन चुकी हैं। प्रशांत भोपाल से हमारे साथ जुड़ेंगे, वर्णित गोरखपुर से हमारे साथ मौजूद है और अभिषेक मुंबई से हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर। उनके साथ कई सारे लोग हैं, लेकिन सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी वर्णित का। वर्णित, गोरखपुर में आप मौजूद हैं, उसी परिवार के साथ मौजूद हैं जो कई दिनों से इसी तरह से दहशत के साए में जीने पर मौजूद है। पुलिस ने तो बहुत आराम से कह दिया है कि दरअसल ये कोई कीड़ा है, लेकिन जिस वक्त ये रेंगता है और जिस तरीके से ये रेंगता है उससे कई सवाल खड़े होते हैं। अब वो वक्त बहुत तेजी से करीब आ रहा है जब ये कीड़ा रेंग सकता है। क्या उस दहशत को
जिसे ये परिवार रोज महसूस करता है। इस वक्त आप महसूस कर पा रहे हैं उस परिवार के साथ मौजूद होकर? देखिए, जिस वक्त मैं यहाँ पे पहुंचा, करीब सुबह 12 बजे के आसपास मैं यहाँ पे पहुंचा और मैंने यहाँ पे हर एक पहलू को खंगालने की कोशिश की। हमने पहले सीसीटीवी फुटेज देखा। यहाँ पे 3 कैमरे जो है वो लगे हुए हैं। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे एक ठीक हमारे सामने जो कैमरा है, ये कैमरा नंबर 1 है। यहाँ पे पहली बार वो दृश्य जो है वो दिखाई देता है। 28 तारीख को ये दृश्य जो है वो रिकॉर्ड होता है सीसीटीवी पे, जिसके बाद आसपास की जो लाइट है वो अपने आप ही डिम पड़ जाती है। इसके अलावा हमारे अगर आप देखें दूसरी ओर, जिस तरफ मैं इस वक्त खास कर रहा हूं, यहां पे भी एक कैमरा लगा हुआ है और इसी घर में वो मॉनिटर भी लगा हुआ है, जिसके अंदर सैयद इरशाद जो है वो लगातार इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे थे। जिस दिन ये घटना हुई है वो 28 तारीख थी और 28 सितंबर को रात में जब ये घटना घटती है तो इरशाद उस घटना को देखते हैं, उसके चश्मदीद हैं। जिसके बाद वो अपने दामाद के साथ बाहर आते हैं। तुरंत कहा जाए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ये पूरी घटना जो है वो घटित हो जाती है। बाहर आते हैं, अपने उस सीसीटीवी फुटेज में हम ये देख सकते हैं कि सैयद इरशाद अपने दामाद के साथ एक टॉर्च के साथ देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। आइए एक बार फिर से इनसे सीक्वेंस सुनते हैं और इनसे समझते हैं कि आखिरकार 28 सितंबर को क्या हुआ था। इरशाद जी, 28 सितंबर को एक बार हमने जब कैमरा ऑन किया, लाइव कैमरा ऑन किया, तो देखा कि कोई धुआं सा रोशनी जैसी कोई चीज उत्तर कोने से उठ रही है। और उत्तर कोने से उठ रही है तो हम बड़ी हैरत से उसको देखने लगे। थोड़ी देर के बाद हमको दिखाई दिया कि यहाँ की लाइट बुझ गई और वो वस्तु जो है जो विशालकाय वस्तु थी दक्षिण की तरफ बढ़ गई। तो पहले तो लाइट बुझ गई, हम समझ नहीं पाए, हम समझे कि इलेक्ट्रिसिटी लाइट चली गई है। लेकिन फिर हमने उसको बैक करके देखा तो नहीं, लाइट गई नहीं थी, वो उसका फ्लक्चुएशन था लाइट का। तो हमने अपने दामाद को उठाया, हमको देखिए ऐसी बात हुई, ये है क्या, थोड़ा सा डर लग रहा है। तो उनके साथ हम 3:21 पर हम निकल के बाहर आए कि देखें है क्या, लेकिन हमको बाहर कुछ भी नजर नहीं आया। जी अच्छा सैयद इरशाद जी, मुझे एक चीज ये बताइए, मैंने यहाँ पे जब बहुत लोगों से बातचीत की तो शुरुआत में मुझे ये पता चल रहा था कि शायद जो भी आप बात कह रहे थे वो बातों से लोग इत्तेफाक नहीं, लेकिन जब आपने प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दिया तो अब लोग भी समझने लगे कि ऐसा कुछ हो सकता है। जी, हम बहुत पहले से शुरू से ही लोगों को जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, देखते हैं सीसीटीवी फुटेज में, तो हम लोगों को अगल बगल भाई बहनों को बुला के दिखलाते हैं, तो लोग उसको मानते नहीं है। बिल्कुल, पहले मानते नहीं थे, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है इनका क्या अर्थ निकाला जाए, यही तो समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। मौलाना साहब देखिए, पहले इनकी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया, इनके साथ बहुत सारे ऐसे अनुभव होते रहे, लेकिन अब तो सीसीटीवी में बाकायदा प्रमाण है। पुलिस कह रही है ये कीड़े का कमाल है। आपको लगता है बस इतने भर से हम इन तस्वीरों का विश्लेषण कर सकते हैं? नहीं, ऐसा है कि देखिए, जब ये जिन्नात का जहां तक सवाल है जी, तो जिन्नात जो है दुनिया बनने से पहले ही जिन्नात को पैदा किया गया। अल्लाह ने जो है, जब उस वक्त में दुनिया भी न बनी थी, जब ही अल्लाह ने जो है जिन्नात को पैदा किया था। और जिन्नात हर जगह जो है, अब जिन्नात का जहां जो मकान है, जब पहले जब यहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, उससे जो है जब यहाँ पे जब इंसान वगैरह जब दुनिया बनी, यानी तो इंसान से पहले जिन्नात। लेकिन आप यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि ये जो हो रहा है ये सब कुछ जिन्नात के चलते हो रहा है? जी, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन यकीनी तौर पर तो आप भी नहीं कह सकते। नहीं, यकीनी तौर पे क्या है कि जो देखिए ऐसा है कि यकीनी तौर पे जहां तक सवाल है कि यकीन का, जी, तो यकीन जो चीज जैसे हवा है, ये जो दिख रहा है कि सफेद चीज जो है आ रही है और सफेद ये हवा, तो हवा को किसी ने देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा। ये हवा का रुख है। जिन्नात कोई भी रुख इख्तियार कर सकता है, यानी कि ये जिन्नात का काम हो सकता है, वो हवा की तरह हमारे बिल्कुल हो सकता है, हो नहीं सकता, लेकिन कभी कभी अपने वजूद का इस तरीके से प्रमाण जरूर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। चलिए, तो हिमांशु जी से भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी का भी दरअसल इरशाद जी ने जिक्र किया था, उस ओर भी आएंगे। हमारी बहस जारी है, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा है, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।
जब से राग है घर में आया, उसका जादू सबको खींच